नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से खून के थक्के जमने की जो शिकायत आई है उसकी वजह क्या है, ये होता कैसे। जी हाँ, ये बहुत कम लोगों में होता है और ये कुछ देशों में ऐसा होने की वजह से कुछ देशों ने इस पर बैन जरूर लगा दिया था और इस बात को मीडिया के जरिए काफ़ी प्रचारित भी किया गया था। पर आइए समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है और इसको साइंटिस्ट ने कैसे पहचान लिया है, जर्मन साइंटिस्ट ने, और इसका निराकरण भी ढूंढ लिया है। तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो अपने देश में कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है, जी हाँ, अलग अलग देश में अलग अलग नाम दिया गया है क्योंकि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर तैयार किया और अपने देश में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वही इसको डेवलप और मार्केट करती है। जी हाँ, SII। और अपने देश में 90% वैक्सीन जो बनता है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही बनाती है। और अभी अगर कोरोना के वैक्सीन की बात करें तो 90% वैक्सीन कोविशील्ड ही है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ। अब ये होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो खून के थक्के जमने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ये बायोलॉजिकल नेम है। अब ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम होता क्या है? जी हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में TTS कहते हैं। अब ये किस तरह से होता है और क्यों होता है? तो देखा ये गया है, जो संभवतः रीजन ढूंढा गया है वो ये ढूंढा गया है, जब वैक्सीन किसी इंसान को दिया जाता है तो वैक्सीन क्या करता है, ब्लड वेसल में जाता है। ब्लड वेसल में प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स को वैक्सीन बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है और जब एक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स, तो वो प्लेटलेट्स क्या करता है, एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम PF4 प्रोटीन कहते हैं। और बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स जब एक्टिवेटेड होता है तो वो आपस में चिपकने लगता है। जी हाँ, और जब आपस में जो चिपकने लगता है तो इसी चिपकने की प्रक्रिया को पता है क्या कहते हैं, अनियंत्रित प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। जी हाँ, ये हो सकता है। और ये कितने लोगों में होता है? अगर आंकड़े की बात करूं तो 21 लाख में महज 24 केसेस पाए गए ऑस्ट्रेलिया में। अगर 88,000 में एक केस, आप समझ सकते हैं कि ये बहुत कम, बहुत दुर्लभ केसेस है, मिला है। 21 लाख में 24, 88,000 में एक, आंकड़े के हिसाब से आप समझ लीजिए। और उसमें भी बता दूं, शुरुआती समय में ये देखा गया था कि जो आंकड़े ऐसे आते हैं उसमें 20% घातक होते हैं। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े की बात करूं तो 24 में एक घातक है। मतलब 21 लाख डोज दिया गया इस वैक्सीन का, एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का, उसमें 24 लोग में खून के थक्के जमने की बात आई और उसमें एक घातक है। 21 लोग ठीक होकर हॉस्पिटल से जा चुके हैं, 2 की स्थिति स्टेबल है, स्थिर है, इंप्रूव कर रहे हैं, और एक की मौत हो गई। और यही आंकड़ा कनाडा का भी है। जी हाँ, यही आंकड़ा मध्य यूरोप का भी है, सेंट्रल यूरोप, यही आंकड़ा यूरोप का भी है, यही आंकड़ा ब्रिटेन का भी है। तो आप समझ सकते हैं कि मोटा मोटी सारे देशों का आंकड़ा यही है। और ये जिस वजह से होता है वो हमने आपको बता दिया कि जब वैक्सीन को डाला जाता है तो उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है और एक्टिवेटेड होने के बाद वो PF4 प्रोटीन रिलीज करता है। और PF4 प्रोटीन जो है प्लेटलेट्स को एक्टिवेटेड रखता है। तो क्या होता है, कुछ केसेस में प्लेटलेट्स आपस में चिपकने लगते हैं और इससे क्या होता है, खून के थक्के जमने लगते हैं। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि जर्मन साइंटिस्ट ने ये भी इजाद कर लिया है कि जिस तरीके से ये वैक्सीन बनाया जाता है, होता क्या है, एडिनो वायरस वेक्टर होता है। जी हाँ, एडिनो वायरस कहाँ से निकाला जाता है, चिंपैंजी से। और उस वेक्टर में क्या करते हैं, ये जो वायरस है कोरोना का, उसका जेनेटिक मटेरियल मिला देते हैं और स्पाइक प्रोटीन वैसे ही तैयार करते हैं। वो स्पाइक प्रोटीन को पहले वैक्सीन के जरिए घुसाया जाता है ताकि पहले से ही एंटीबॉडी तैयार हो जाए और जब असली का कोरोना अटैक करे तो वो एंटीबॉडी उसको मारना शुरू कर दे। यही तो वैक्सीन का पूरा बनाने का पर्पस है और ऐसे ही वैक्सीन काम करता है।
पर इसमें क्या होता है एस्ट्रोजेनेका के वैक्सीन में, चूंकि एडिनो वायरस वेक्टर है और उसमें जेनेटिक मटेरियल मिला करके कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन तैयार किया जाता है, वो नॉर्मल ह्यूमन सेल में घुसने से पहले कुछ एक केसेस में ये टूट जाता है, टूट करके बिखर जाता है और इसका म्यूटेंट वर्जन भी तैयार हो जाता है। और इस वजह से खून के थक्के के जमने की बात सामने आ रही है, जो जर्मन साइंटिस्ट का दावा है। और जर्मन साइंटिस्ट ने यह कहा है कि अगर एस्ट्रोजेनेका उनसे कंसल्ट करता है तो इस समस्या का भी निराकरण ढूंढ लिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एस्ट्रोजेनेका की जो वैक्सीन है उसमें खून के थक्के जमने की जो बात है वो कितना रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। और 21 लाख में 24 और मौत 1, तो आप समझ लीजिए 88,000 में 1, तो ये बहुत कम है। और ये भी क्यों है, ये जर्मन साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि खून के थक्के जमने की जो प्रक्रिया है और जिसको लेकर के बहुत लोगों में डर था कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है, निराधार है। वो भी कुछ लोगों में ऐसा देखा गया जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत रेयर केसेस हैं, इसलिए ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। और इसके जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं वो साइंटिस्ट के द्वारा सामने रखे जा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें, जो खून के थक्के जमने की जो बात है, उसको आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।